नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि एक गलत आदत भी आपके जीवन को सफल होने नहीं देती, तो हमें ऐसी आदतों को भी अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए। इसी पर आधारित एक सुंदर सी कहानी है। एक लड़का 15-16 साल का और उसका पिताजी वो देखते हैं कि ये सिगरेट पीनी शुरू कर दिया इसने। तो वो बेटे को अदरवाइज़ देखते थे कि बेटा अपने पढ़ाई में ठीक है, स्पोर्ट्स में ठीक है, घर में भी सबसे उसका अच्छा बिहेवियर है, तो चलो सिगरेट पीता है तो पिता ने सोचा कि इसको इग्नोर कर देते हैं। तो उन्होंने उससे कभी कोई बात नहीं करी कि थोड़े दिनों में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, टाइम बीतता गया, तो उसकी सिगरेट पीने की आदत भी कुछ बढ़ती गई और ऐसा होने लग गया कि उसको रात को ठीक से नींद नहीं आती थी, उसका खाने पीने का भी मन नहीं करता था, उसकी एपेटाइट भी ख़राब हो गई, डाइजेशन भी ख़राब हो गई, ना ही उसका पढ़ाई में इतना मन लगता था। और वो अक्सर कहता था कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, कभी कहता था मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब फैमिली में सब लोग खाना खाने बैठते थे तो वो इधर उधर हो जाता था और उसका बिहेवियर कुछ ठीक सा नहीं था। और पहले तो जैसे वो सिगरेट छिप छिप के पीता था, अब इतनी ज़्यादा वो सिगरेट पीने लग गया कि उसके रूम में से भी सिगरेट की बहुत स्मेल आती थी। अब जब ऐसी सिचुएशन तक पहुंच गए तो उसके पापा ने सोचा कि अब तो मुझे उससे बात करनी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम कितनी सिगरेट पीते हो? कहता, सिगरेट पापा मैं तो नहीं बिल्कुल पीता। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब हम दोनों सिर्फ एक बाप और बेटे की तरह नहीं, हम दो दोस्तों की तरह बात कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताओ तुम कितनी सिगरेट पीते हो? तो अब बेटे को लगा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। वो कहता 40 पीता हूँ। ये सुन के उसके पापा तो हैरान ही हो गए कि ये 40 सिगरेट पीता है एक दिन में। पापा के होश उड़ गए ये बात सुन के। तो उन्होंने उसको समझाया और बोला कि बेटा ये आपकी हेल्थ को भी ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। आप जब छोटे थे तो आपकी सारी इतनी अच्छी हैबिट्स थी, आप अच्छे से पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे, सब अच्छी चीज़ें करते थे। ये क्या हुआ, कहाँ पर गलती हो गई तुमसे? तो उस लड़के ने कहा कि पापा आजकल की सोसाइटी में ना सबकी बैड हैबिट्स होती हैं और मेरी तो एक ही ऐसी हैबिट है, ना मैं ड्रग्स लेता हूँ, ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मैं चोरी करता हूँ, ना मैं किसी को धोखा देता हूँ, एक सिगरेट ही तो पीता हूँ, इतनी तो मुझे लिवरेज दे दो, क्या हो गया, एक ही तो आदत है मेरी गलत, आप ऐसे ही इसके ऊपर नाराज़ हो रहे हो। अब उसके पापा ने सोचा कि अब बच्चा तो बड़ा हो गया है, इसको किसी और तरीके से बात बतानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद उसके पापा बाहर गार्डन में बैठे होते हैं और वो देखते हैं कि बेटा उनका बालकनी में खड़ा होके वो सिगरेट पी रहा है। उन्हें सोचा कि ये सही समय है, मैं शायद इसको कुछ समझा पाऊँ। उन्होंने वहाँ पे जो माली की एक कैनी थी जो ऐसी, उसको पकड़ा और उसको पानी से भरने लगे और उन्होंने देखा कि उसमें 4-5 होल्स थे, छेद थे उसमें। उन्होंने कोई मिट्टी लगा के उसमें 3 छेदों को बंद कर दिया और जब वो भर के लाते थे और गमले में पानी देने लगते थे तो जो उसमें एक छेद में से सारा पानी बाहर निकल जाता था और बहुत थोड़ा सा पानी वो प्लांट को दे पाते थे। वो फिर दोबारा करना, जब तीसरी चौथी बार उन्होंने यही किया तो ऊपर से खड़ा हुआ उनका बेटा बोलता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो? आप जानते नहीं कि उसके अंदर एक छेद है जो आपने बंद नहीं किया और उसकी वजह से आपका सारा पानी वो गिर जाता है और आप प्लांट को तो पानी दे ही नहीं पा रहे हो। तो वो कहता है कि बेटा यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके पापा ने उसको समझाया कि जैसे इस कैन में जो छोटे छोटे छेद थे उनको तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन जो बड़ा छेद है उसको मैं जैसे भी कोशिश करूं मैं बंद नहीं कर पा रहा हूं। जब तक मैं इसको बंद नहीं करूंगा मैं इस कैन से पूरा पानी भर के गमलों तक नहीं ले जा सकता। बेटा तुम भी इस कैन की तरह ही हो,
जैसे ये कैन परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक इसमें ये क्रैक है और इसको हम भर नहीं पा रहे हैं, वैसे ही जब तक तुम अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम परफेक्ट नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं लाइफ में तुमको ये आदत तंग करेगी और ये तुम्हारे भले के लिए है कि तुम इस आदत को छोड़ दो। हम आशा करते हैं कि हर व्यक्ति जिसके अंदर कुछ ना कुछ कोई भी गलत आदत है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उसको अपने आप में ठीक करें। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। सन रेज़ की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।